हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का भी आगाज हुआ। विधानसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण के साथ हुई। सत्र का आगाज राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। सरकार ने ग्रामीण अंचलों में सड़कों का जाल बिछाया। सरकार की योजनाएं जनता के लिए हितकारी हैं। लाडली लक्ष्मी योजना से समाज की सोच बदली है। एमपी में कुपोषण दर 9.2 से घटकर 6.8 तक पहुंच गई है। सरकार की नीति निर्णय से एमपी ने इतिहास रचा है। विधानसभा का सत्र बजट सत्र शुरू हो चुका है। देश भर में अभियान के रूप में कोविड टीकाकरण होने से कोरोना की तीसरी लहर कहर नहीं बन पाई। ये इस बात का ज्वलंत उदाहरण है कि जब देश का नेतृत्व करने वाले हौसले के साथ फैसले लेते हैं तो जन जन की जिंदगी बदल जाती है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुधीर दंडोतिया हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सुधीर, बजट सत्र का आगाज हो चुका है। राज्यपाल ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं। किन बातों पर फोकस किया? देखिए, बिल्कुल बात करें तो आज से बजट सत्र का आगाज हुआ है। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ में मध्य प्रदेश के विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हुई है ज्योति। और अगर बात करें तो आज सरकार के जो कामकाज थे, पिछले 1 साल के दौरान सरकार के जो कामकाज किए गए उसकी जमकर तारीफ करते हुए नजर आए राज्यपाल अपने अभिभाषण के दौरान। खासकर अगर बात किया है तो मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरीके से जो सरकार ने कोविड के दौरान जो काम किया था उसको लेकर आज जिक्र अपने अभिभाषण में किया। साथ ही साथ पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर प्रदेश सरकार की जो कोशिशें हैं और पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर श्रेय भी प्रदेश सरकार को राज्यपाल के द्वारा दिया गया। इसके अलावा बात करें तो सिकल सेल हो या फिर उच्च शिक्षा या फिर नई शिक्षा नीति की बात करें, साथ ही साथ प्रदेश के अंदर किसानों को लेकर फसल बीमा की बात हो, इन तमाम बिंदुओं का बिंदुवार जो है उल्लेख राज्यपाल के द्वारा किया गया और प्रदेश के अंदर राम राज्य धीरे धीरे स्थापित हो रहा है, ये साफ तौर पर राज्यपाल के अभिभाषण में बताया गया। हालांकि राज्यपाल के अभिभाषण पर जो प्रतिक्रिया सामने निकल कर आई उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे प्रदेश सरकार का आईना बताया और साथ ही साथ राज्यपाल के अभिभाषण पर सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि ये प्रदेश जिस तरीके से काम कर रहा है, विकास कर रहा है, जो प्रदेश की जो गति है उसको लेकर राज्यपाल ने अभिभाषण में जिक्र किया है। पर लेकिन कांग्रेस की ओर से बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का जिक्र होने पर आपत्ति जताई। साथ ही साथ राम राज्य का जिक्र होने पर भी कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश के अंदर जो अभिभाषण था उसके अंदर ना तो जो किसानों की कर्ज माफी थी उसका जिक्र किया गया, कर्मचारियों को जो पेंशन दी जानी है ना ही उसका जिक्र किया गया। इसके अलावा अगर बात करें तो प्रदेश के अंदर जो किसानों की जो बदहाली है, इसके अलावा जो दूसरे अन्य मुद्दे हैं, महंगाई की बात है, इनका भी जिक्र नहीं किया गया। लिहाजा इस पूरे अभिभाषण पर निराशा जो है वो कांग्रेस की ओर से जारी की गई। आज अगर पूरे दिन भर की कार्रवाई की रहे तो कार्रवाई में राज्यपाल के अभिभाषण के अलावा सबसे ज्यादा चर्चा का जो बिंदु रहा वो कांग्रेस के विधायक जीतू पटवारी के राज्यपाल के अभिभाषण का बहिष्कार रहा। इस पूरे मामले पर कांग्रेस के विधायक जीतू पटवारी अकेले पड़ते हुए नजर आए। कांग्रेस की ओर से अगर बात करें, हम माफ कीजिएगा सरकार की ओर से बात करें तो नरोत्तम मिश्रा जो संसदीय कार्य मंत्री है उन्होंने राज्यपाल का ध्यान, माफ कीजिएगा विधानसभा अध्यक्ष का ध्यान इस ओर आकर्षित कराया और सीधे तौर पर इसे सदन की जो परंपरा थी उसके खिलाफ बताते हुए कहा कि जब राज्यपाल का अभिभाषण नहीं हुआ था तो उससे पहले विरोध किस बात का। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और नेता प्रतिपक्ष ने सहमति जाहिर की। उन्होंने साफ तौर पर इसे व्यक्तिगत फैसला जीतू पटवारी का बताते हुए कहा ये कांग्रेस पार्टी का फैसला नहीं है और जो भी हुआ इसको लेकर कमलनाथ ने भी कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के साथ में सहमति जताई। लिहाजा कहना होगा कि अपनी ही पार्टी के अंदर जीतू पटवारी अकेले पड़ते हुए नजर आए आज राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान। पर आज की अगर पूरी कार्रवाई की बात करें तो कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिनकी गूंज आने वाले समय तक सुनाई देगी। खासकर ओबीसी आरक्षण की बात करें या फिर प्रदेश के अंदर जो जिन बातों का जिक्र राज्यपाल के द्वारा किया गया था कोविड के दौरान जो प्रदेश सरकार के कामकाज किए गए थे, ये माना जा रहा है कि आज अभिभाषण के साथ ये गूंज आने वाले समय में जरूर सुनाई देगी हमें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।